है। एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ साहब ने हाल ही में यूएई में एक इंटरव्यू दिया और कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत जो है बात होनी चाहिए और डायलॉग होना चाहिए। हमने जंगें करके देख लीं। यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, बल्कि उन्होंने कहा आए गुर्बत से लड़ें, आए जहालत से लड़ें, आए इन चीज़ों से लड़ें और साउथ एशिया में अमन करें। सर हाउ डू यू सी, ये सब बातें तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें आगे क्यों नहीं जा रही? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट सर? मैंने कहा यू आर द बेस्ट पर्सन मे बी टू टॉक ऑन दिस फॉर मी। नहीं, ये बेस्ट पर्सन तो आप हैं, पर ये आप बताइए कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो चाह भी रहे हैं कि सिर्फ कह ही रहे हैं? सर ऑब्वियसली ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, सो व्हाटएवर ही इज़ सेइंग वो कह रहे हैं और वो अकेले तो क्या बात क्या नहीं कर कहा रहे। है, क्या कहा है शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है बताइए? मैं बताऊं अपने जुबान में क्या कहा है उन्होंने? जी, जी सर। जी, जी सर। उन्होंने बहुत खूब कहा है कि देखिए, हम शांति चाहते हैं, सिंसियरली बात करना चाहते हैं, ठीक? कि हम पड़ोसी मुल्क हैं, ज्योग्राफी ने हमको इकट्ठा किया है, चाहे ना चाहे फिर भी हमको इकट्ठे रहना है, ठीक? कि हम न्यूक्लियर पावर्स हैं और हमने लड़ाई करके देख ली पर कोई फायदा नहीं है और अमन ही चाहिए। ठीक कहा है मैंने कि यही कहा है ना उन्होंने? यस, ऑब्वियसली सर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि देखिए, पर आपको बताएं मिस्टर इंडिया कि हम आप सिंसियरली बात करना चाहते हैं पर आप बुरे बहुत हो। आप कश्मीर में बड़ी खुराफात कर रहे हो, आप माइनॉरिटीज के साथ बड़े जुल्म कर रहे हो, आप बहुत बुरे आदमी हो, फिर भी हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, पर मैं आप पंजाबी में बोलता हूँ कि पर एक शर्त है जी छोटी जी कि अपने जिस्म पे टोटा या कर दो पहला, ते तुसी अपना टोटा करोगे तो ਉਹਦੇ बाद फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करांगे। तो माफ कीजिएगा, क्या हमने कहा था कि पाकिस्तान को कि साहब आप हम आपसे अब बात करना चाहते हैं? मुझे लगा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जी को जो प्राइम मिनिस्टर को शायद गलतफहमी हो गई कि हमने कहा था कि जी आप हमसे बात कीजिए। हमने तो नहीं कहा था। तो ये कौन सी ऑफर हुई पीस ऑफर? ये भारत के लिए है ही नहीं। देखिए, ये बाहर बैठ के आप ये बातें कर रहे हैं, कंडीशनैलिटीज लगा रहे हैं, भारत को कह रहे हैं कि बुरा है, माइनॉरिटी से जुल्म कर रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि बात कीजिए। ये कहाँ की बात हुई? कोई क्या ऑफर हुई? सर इसमें एक सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान ने 2003 का सीज़फायर एग्रीमेंट फॉर्मलाइज़ किया डिस्पाइट द फैक्ट कि दोनों एक दूसरे को बुरा कह रहे होंगे शायद, लेकिन वी मूव्ड ऑन। सो ये जो चीज़ है कि चीज़ें तो चल रही है ना साथ। फॉर एग्जांपल एक मिलिट्री सीबीएम अचीव हुआ डिस्पाइट द फैक्ट कि ये कह रहे थे। सो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि देखिए, जनरल जनरल चीमा जनरल बाजवा ने जो कहा था और जो प्रधानमंत्री जी ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, बहुत फर्क है। जनरल बाजवा का बयान पढ़ें, वो आर्मी चीफ थे, उनके पास पूरी पावर थी, और उन्होंने जो बयान दिया उस पे क्या हुआ? फिर आपके मुल्क में क्या हुआ? फिर वही बात हुई, फिर वही किरदारों ने फिर आगे बात नहीं चलने दी। अब आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, वो तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इतनी ऑपोजिशन है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ रही है, आपके प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व हो रही हैं, किसी तरह उनको इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है इमरान खान का साहब को। तो और दूसरी बात ये है चीमा साहब कि हकीकत देखें, इतना जहर भरा हुआ है पब्लिक डिस्कोर्स में कि आपने 75 साल ये कह के कि दुश्मन मुल्क है, हिंदू बड़े खराब हैं, अ, भारत दुश्मनी चाहता है, आपने इतना जहर भरा हुआ है, तो क्या अगर सुबह 75 साल जहर भरा हुआ है तो सुबह उठ के कहें कि आज ये हम राइट साइड उठ गए बेड से और हम क्या अमन चाहते हैं, तो क्या ऐसे कोई माना जाएगा? देखिए, सब मैं हकीकत बताऊं आपको, सबसे पहले तो ये है कि आपको देश के अंदर, अपने मुल्क के अंदर कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। आपको बातचीत शुरू करनी पड़ेगी अपने मुल्क में कि क्या किया जाए हिंदुस्तान के साथ। और ये एकदम से कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत धीरे धीरे चेंज होगा, पर चेंज आपको करना है, हमको नहीं करना है।
हमने तो 60 साल कोशिश करके देख ली, 70 साल कोशिश करके देख ली। हमने जब भी कोशिश की तो आपको पता है कि आप तो बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, आप तो ऑब्जर्वर हो, बड़े कीन ऑब्जर्वर, कि क्या हुआ। कभी कारगिल हुआ, कभी मुंबई हुआ, कभी पार्लियामेंट हुआ, कभी पठानकोट हुआ। हमने तो सब कुछ करके देख लिया। आप आपके मुल्क में आपके जो लीडरान हैं, आपके जो जिहादी तंजीम्स हैं, वो ही जिहाद में लगे हुए हैं। तो अब आपको डिसीजन देना है। कोई बाहर वाला देश आपको मदद नहीं करेगा। हमको कोई बाहर वाला देश मदद नहीं करेगा। वो दिन गए। हम अगर ये चाहे सोचें कि हमारे किसी देश के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो कोई बाहर वाला मुल्क मदद करेगा? कोई भी मदद नहीं करेगा। हमको अपनी मदद खुद करनी है। पाकिस्तान जिस दिन खुद ये डिसाइड करेगा, कहने से नहीं होगा। ये डायलॉग आपको पाकिस्तान के अंदर शुरू करना पड़ेगा। और ये अगर इंड्योरिंग हो, अगर हमको वाकई चेंज करना हो, तो ये बहुत धीरे होगा प्रोसेस। ये अगर हम कुछ भी एब्रप्ट करेंगे, पहले भी करके देख लिया, तो ये कुछ ना कुछ फिर खुराफात होगी। तो ये डिस्कशन आपको शुरू करनी है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करनी है, आपको डिसीजन लेना। आप छोटे मुल्क नहीं हो, आप बहुत बड़े मुल्क हो। आप दुनिया के 10 देशों के में से सबसे के 10 देशों में एक बड़े मुल्क हो। ये डिसीजन आपको करना है, हमको नहीं करना। पर जिस दिन आपके वाकई ये इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो गई, जैसे आपका जो कल कमेंट था जिसके पे मैंने रिएक्ट किया था, आपने इंट्रोस्पेक्टिव बात की थी। आपने कुछ चीजों में मैं आपसे सहमत नहीं हूं, बहुत चीजों में आपसे सहमत हूं। पर ये जो डिसीजन है, ये डिस्कशन है, ये आपने इंटरनली करना है, स्टेक होल्डर्स के साथ करना है, आर्मी के साथ करना है, डीप स्टेट के साथ करना है, जिहादियों को कंट्रोल करना है, लोगों को ये बताना है कि हकीकत क्या है। क्योंकि नफरत के माहौल में कोई अगर अमन का पैगाम है, वो पैगाम कोई किसी को जेन्युइन नहीं लगता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बैसर साहब, इसमें ये जो चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने बात की कि आपके स्टेक होल्डर्स ने ये फ़ैसला करना है, ये बिल्कुल बात मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि स्टेक होल्डर्स ने पहले फ़ैसला करना है कि अगर एक बात करना चाहे तो दूसरा उसकी टाँग ना खींचे। ऑब्वियसली ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता। आप क्या समझते हैं कि लुकिंग पाकिस्तान's इकोनॉमिक कंडीशन, मेरा ख़्याल है, और हालात देख के हमें इंटरनल जो चीज़ें चल रही हैं, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि यार अपना फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस पे पैसा कम करो, लड़ाइयाँ कम करो, इंटरनल मिलिटेंसी के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, टीटीपी इज़ अ चैलेंज, अफ़गानिस्तान एज़ एन इमर्जेंट चैलेंज। सो इस मौके पे जब पाकिस्तान और भारत के जो डायरेक्ट टॉक है वो नहीं हो पा रही और समहाउ कहीं न कहीं पे इश्यूज़ रहते हैं। सो ये यूएई को कहना, जिसने ऑलरेडी हेल्प की है, डू यू थिंक हाउ मच दिस इज़ अ गुड मूव? डू यू थिंक दे के क्योंकि पाकिस्तान मेरा ख़्याल से ये समझता है कि जो काम यूएई और अरब स्टेट्स कर सकते हैं, वो शायद बरतानिया, अमेरिका या बाकी नहीं कर सकते। सो डू यू थिंक के इन पुशिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड उनके जो इर्द-गिर्द लोग हैं कि इस चीज़ को कुछ जो है वो किक स्टार्ट किया जाए, डू यू थिंक ये इसमें कोई जान है इस बात में? माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की दिक्कत पता है क्या है? कि जो चीज खुद करनी चाहिए वो बाहर को तीसरे मुल्कों को कहते रहते हैं कि भैया आप ये कीजिए, आप वो करवाइए, वो करवाइए। ये बाहर के लोगों को करवाने वाली चीज नहीं है, ये पाकिस्तान को खुद करने की चीज है। भारत कोई किसी को बाहर वालों को नहीं कहता, हिंदुस्तान किसी बाहर वाले को नहीं कहता है, खुद करता है। और आपको शायद हैरानी होगी ये देख के, मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि यूएई कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि यूएई बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो आपकी बात सुन लेंगे, पर वो भी जानते हैं कि हकीकत क्या है। और वो इस मामले में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी इस मामले में नहीं पड़ेगा। जिसको भी एबीसी भी पता है इस मसले की, वो कोई नहीं पड़ेगा। सब जानते हैं हकीकत क्या है। आप जितना मर्जी कह लीजिए किसी को, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और भारत वो करेगा जो भारत के हित में है। मेरा तो मैसेज आपकी तरफ आपको यही है कि आप बहुत बड़े मुल्क हो, आप डिसाइड करो कि आप चाहते क्या हो। आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या करना है, आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है।
आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या ठेकेदारी है मुस्लिम समाज की? आपकी आपकी क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिहाद दुनिया में फैलाना है, कि आपके ऑब्जेक्टिव ये है कि देश को चलाना है? अगर आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट देखना है तो आप नेशनल इंटरेस्ट देखिए। आपने 75 साल एक पॉलिसी अडॉप्ट की, उसका नतीजा क्या हुआ वो देखिए। अगर आपको चेंज करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट में तो चेंज कीजिए। हमारी तो पॉलिसी बड़ी बड़ी साफ है कि हम सब देशों के साथ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हमने तो बहुत कोशिश कर ली, पर किसी कोई स्टेज आ जाती है जब कहते हैं कि भाई साहब अगर इनको इंटरेस्ट नहीं है तो हमको क्या पड़ी हुई है, ठीक है हम अपना मुश्किल है पर वो मुश्किल हम झेल लेंगे। पर हम हाँ बिल्कुल। अच्छा वैसे साहब आपने ये जो बात की कि भई आप प्रॉब्लम हो, ठीक है? आपने थोड़ी देर पहले ये भी बात की कि आप ज़हर भरा हुआ है। आप क्या समझते हैं ये ज़हर पाकिस्तान में है या भारत में भी ये ज़हर मौजूद है? क्योंकि जनरल पब्लिक दोनों तरफ जो है वो एक बड़ा पैमाना है फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये बात होती है कि जी भारत में मुझे याद है कि इमरान खान 2018 के इलेक्शन लड़ने से पहले एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी बिकॉज़ उनको पता था कि शायद मैं एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर पाऊँगा, सो एंड सो। इंडिया के अंदर क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इटसेल्फ जो है वो बड़ी दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है तो इंडिया के अंदर भी एक वो क्या कहते हैं मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि वो कुछ इसने किसी ने कहा कि उसने कहा कि मुल्क के अंदर पता नहीं कोई अफरा तफरी है चेक करो कि जो है वो एलओसी के ऊपर कोई अफरा तफरी है चेक करो कि मुल्क के अंदर कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहे सो वहाँ पे जो पार्टियां हैं जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी इटसेल्फ जो है वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेती है तो आप समझते हैं ये जो जहर है ये दोनों तरफ है या आप क्या समझते हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बड़ा पड़ा है शिवा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप तो बहुत अव्वल दर्जे के एनालिस्ट हो। नहीं आप सर मेरे से दोस्ती चाहते हो, आप मेरे से दोस्ती चाहते हो और मैं कहता हूँ कि नहीं चीमा साहब तो बड़े बड़े भैड़े बंदे ने, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੁਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈਗੇ ने, ਇਹਨਾਂ ਦੇ। तो क्या दो हाथ से ताली बजती है कि एक हाथ से बजती है? अगर आपने कंपल्सिव हॉस्टिलिटी दिखाई है 75 साल तो हम क्या करेंगे? क्या हम लोग फूल भेजेंगे आपको? हमारा भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? हमारा रिएक्शन है, वाकई है। पर अगर आप खुद देख लो, आप तो हिंदुस्तान आए हुए हो, आप तो हिंदुस्तानियों से मिले हुए हो। अगर आप ओपिनियन पोल कर लो दोनों देशों में, आप किसी आम आदमी से पूछ लो, किसी बच्चे से पाकिस्तान में पूछ लो भारत के बारे में, और एक सर्वे कर लो आप 100 बच्चों से 100 लोगों से सर्वे कर लो और रिएक्शंस देख लो, तो किसके रिएक्शन शार्प होंगे ये आप खुद डिसाइड कर लेना, मैंने नहीं करना है। हमारा रिएक्शन है और होगा, क्यों नहीं होगा? जबकि जो मैं हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहता हूं कि देखिए हिस्ट्री से कोई बदा नहीं रहता, तारीख से कोई ये बेड़ियां नहीं होनी चाहिए कि हम तारीख से पहले भी हुआ तो ये भी होगा। पर जब एक हिस्ट्री में एक चीज होती है उसको भुलाया भी नहीं जा सकता जब तक कि कोई रीजन ना हो भुलाने के लिए। तो जब आपके रिएक्शन ऐसे होंगे तो हमारे क्या अलग होंगे? हमारे अलग नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे साहब अगर मैं ये पाकिस्तानी सरकार के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव से बात करूँ वो कह रहे हैं कि जी हाँ जी, हम तो बात करना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 370 35 ए कश्मीर का स्टेटस ही बदल दिया। अब हमें गन पॉइंट हमारे रखी हुई है और कह रहा है कि आओ ये देखो मैंने यूनिलैटरली चीज़ें चेंज कर दी हैं और आपने आके मेरे साथ बैठ के बात करनी है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो तो लैंडस्लाइड से जीतते हैं उनके पास तो बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल है पाकिस्तान के अंदर तो किसी सियासी जमात के अंदर इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था खैर वो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का मसला भारत का मसला नहीं है लेकिन ये जो चीज़ है कि आप एक जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसका स्टेटस चेंज करके यूनिलैटरली और कहो कि जी ठीक है मैं तो बैठ गया हूँ मुझे तो वैसे भी बात नहीं करनी तो जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में वो कहती है कि अब जो भी इसको मान के आगे चलेगा तो वो तो अब ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो एक सिंगल हैंडेडली हर चीज कर ली सो ये जो चीज है दिस इज बिकम अ चैलेंज फॉर द पॉलिटिकल क्लास इवन इंडिया मेरा ख्याल है जो जनरल बाजवा का आप रेफरेंस दे रहे थे कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जो उन्होंने बात की थी
वो तो था कि माज़ी को भूलो यार, आगे चलो, वो तो मेरा ख़्याल है 370 35A को भी भूलना चाहते हैं, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दैट। आप इसको कैसे देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये किया कि सिंगल हैंडेडली चीज़ें चेंज की एंड जिसे कहते हैं ना, वो कह रहे हैं आओ भाई बात करो, करनी है तो करो, नहीं तो जाओ ना करो। सो ये जो चीज़ है, इसने भी तो बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। देखिए चीमा साहब, दो चीजें हैं। आप मत भूलो, आप 75 साल और जिहाद करते रहो, मत भूलो, आपकी चॉइस है। हम आप इतने बड़े मुल्क को आपको कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। किसने आप पे बंदूक रखी है? किसी ने भी बंदूक नहीं रखी। और हकीकत क्या है, हकीकत भी सुन लीजिए। ये जो प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन का, आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें तो ये 10 साल के लिए था। 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और ये 10 साल का प्रोविजन था। 1960 में ये चेंज हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। 1960 की जगह 2019 में हुआ। तो जो जब जम्मू एंड कश्मीर हमारा है तो हम हमारा ही होगा। और मैं आप आपस में ये नहीं कहना चाहता कि आपने किया मैंने किया। आपने गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ क्या किया? क्या किया आपने, बताइए। तो हमने तो नहीं कहा कि बंदूक रखी है आपने। आप एलओसी की बात कर लें। आप ये कहते हैं कि भारत एक दुश्मन मुल्क है, भारत हमारी जमीन हथियाना चाहता है। हमने क्या एलओसी में हमने दो तीन जो तीन जंग हुई हैं उसमें पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में जो आपका एरिया है उसमें हम घुसे कि नहीं घुसे? और हम या एलओसी के पार गए कि नहीं गए? हमने वो रिटेन किया कि वापस किया? हमने 1 इंच भी आपकी टेरिटरी ली है? आप ये देखें कि हमने क्या किया है। आपके 92,000 फौजी थे, हमने क्या किया? उनको बड़ी इज्जत के साथ वापस किया 1971 के बाद। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ साहब, हम तो अब हमारी तो मिलिट्री है, हम तो दुश्मन से बचाना चाहते हैं, तो आपकी मिलिट्री ने क्या किया साहब? आपका 50 से 60% जो बजट है, मुझे कहते हुए दुख होता है, पर 50 से 60% आपका जो बजट है किस पे जाता है? मिलिट्री पे जाता है, डेट सर्विसिंग पे जाता है। तो आपने क्या कमाया है इसमें? तो ये डिसीजन आपको लेना है साहब, कि आपको लड़ाई करनी है, आपको कश्मीर कश्मीर करना है, आपको मोदी को गाली निकालनी है, कि आपको भारत को गाली निकालनी है, कि हिंदुओं को गाली निकालनी है, कि आपने कहना है कि माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है। साहब आप एक बताएं कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई सेंसस हो नहीं सकता, अगर एक सर्वे हो जाए हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, अगर हिंदुस्तान में ये सर्वे हो जाए कि कितने मुसलमान हैं, शायद हमारे मुसलमान आपसे ज्यादा हैं, कि हमारे मुसलमान भाई बहनों को पूछा जाए कि आप इंडिया में जाना चाहते हो कि रहना चाहते हो कि पाकिस्तान जाना चाहते हो, शायद 1% भी नहीं कहेगा कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। आपकी माइनॉरिटीज, हमारे जो मुसलमान भाई बहन की जो पॉपुलेशन है, जो इंडिपेंडेंस में थी, अब से 50% बढ़ गई है। आपके माइनॉरिटीज जो थे, जो 15% थे, आज 1% रह गए हैं। आप अपनी माइनॉरिटी से पूछें कि अगर आपके पास चॉइस हो, आप इंडिया में जाना चाहते हो तो या पाकिस्तान में जाना चाहते हो, तो 99% कहेंगे कि हम इंडिया जाना चाहते हैं। आप सर्वे करके देख लो। तो आप जो नुमाइंदगी करते हो, आप ठेकेदारी करते हो इंडियन मुसलमानों की, आप किस बेसिस पे करते हो? तो क्या आपने पूछा है उनसे? आप किस बेसिस पे कर रहे हो? आप अपने मन में, जहन में बिठा के बैठे हुए हो कि साहब हम तो लीडर हैं। साहब लीडर होने के लिए लोगों से पूछ भी तो दो कि आप लीडरी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप क्रिकेट मैच में जीतते हो तो आपके मंत्री कहते हैं कि जिहाद हो गई है, ये तो जो इस्लाम मुस्लिम कौम है उसकी जीत हो गई है। तो साहब बहुत अच्छी बात है, आप तो हर जगह जिहाद देखते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत देखो, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, आपके नेशनल इंटरेस्ट में क्या है। और आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, आप डिसाइड कर लो। देखिए,
बांग्लादेश का देख लीजिए, जो आपसे ज्यादा गरीब मुल्क था, आज एवरेज इनकम बांग्लादेश की हमारे से भी ज्यादा हो गई है। आजादी के वक्त आपकी एवरेज इनकम हमारे से ज्यादा थी, आज हमारी एवरेज इनकम आपसे 50% ज्यादा हो गई है। तो आप डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, और वो डिसीजन कोई बाहर वाला नहीं लेगा, कोई बाहर वाला आपकी मदद नहीं करेगा, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ये डिसीजन हमको लेना है, और ये चोरी छिपे नहीं होगा। अगर हम कहें कि साहब हमने इंडिया से बैक चैनल्स पे बात करके और कल कोई कोई चीज होगी, वो नहीं होगा। ये डिसीजन खुलेआम लेना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि आप ट्रेड की बात करते हैं, है ना, ट्रेड की बात करते हैं कि अगर हम भारत से कुछ सामान लेंगे तो भारत की इकोनॉमी में फायदा होगा, ठीक है। पर वही भारतीय इंडियन चीज जो आप 10 रुपए में इंडिया से ले सकते हैं, वो आप दुबई से 60 रुपए की लेते हैं। तो वो क्या भारत से नहीं जाती है? क्या भारत से ही जाती है? आप क्या करते हो कि अपना इंटरेस्ट देखने की जगह आप ये देखते हो कि इंडिया को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। तो जिस दिन आप ये देखोगे कि इंडिया को नुकसान, हम जो पॉलिसीज लेते हैं, क्या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए लेते हैं कि अपने फायदे के लिए लेते हैं? तो आपको ये निर्णय करना चाहिए मैं साहब, और किसी को डिसीजन नहीं लेना है। और जिस दिन आप तैयार हो गए तो आप हमको ये देखोगे कि हम आपके पास बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अभी भी हमारे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारी एवरेज इनकम बहुत थोड़ी है दुनिया के मुकाबले में। भारत में अपनी दोनों की बात कर रहा हूँ, भारत की भी बहुत थोड़ी है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है? सबसे G20 कंट्रीज के मेंबर हैं, बट सबसे कम पर कैपिटा इनकम हमारी है। तो क्या हम नहीं चाहते शांति? क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो? और तरक्की कैसे होगी? अमन से होगी, शांति से होगी। और हम वो कर रहे हैं और करेंगे, और वही डिसीजन आपको लेना है। बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े बड़े अनकंफर्टेबल क्वेश्चन